खूनी साया। यह कहानी है शायरा की, एक ऐसी लड़की की जिसके जीवन में सुंदरता नहीं बल्कि तिरस्कार और अकेलापन लिखा हुआ था। शायरा अपने कॉलेज के पहले साल में थी। उसका रंग सांवला था और चेहरे पर चेचक के निशान थे। उसकी शक्ल सूरत को देखकर लोग अक्सर उसे नजरअंदाज कर देते थे। प्रोफेसर हों या छात्र, हर कोई उससे दूरी बनाए रखता था। भीड़ में होते हुए भी वह हमेशा अकेली महसूस करती थी। वह चुपचाप क्लास में बैठती और दूर से अपने एक सहपाठी रोशनी को देखती रहती थी, जिससे वह प्यार करती थी। लेकिन अपनी हीन भावना और डर की वजह से वह कभी अपने दिल की बात नहीं कह पाती थी। धीरे धीरे कॉलेज की लड़कियों को भी इस बात का पता चल गया और उन्होंने शायरा का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। शायरा अब हर दिन और भी ज्यादा टूटती जा रही थी। इन्हीं सब के बीच वह धीरे धीरे अंधविश्वास और तंत्र मंत्र की ओर आकर्षित होने लगी। उसने एक पुरानी और रहस्यमय किताब ढूंढ ली थी, जिसमें एक खतरनाक साधना का जिक्र था। कहा जाता था कि इस साधना से कर्ण पिशाचिनी नामक शक्ति प्राप्त की जा सकती है, जो हर इच्छा पूरी कर सकती है, लेकिन उसकी कीमत बहुत भयानक होती है। शायरा ने अकेलेपन और दर्द से बाहर निकलने के लिए वह साधना शुरू कर दी। कुछ समय बाद उसकी जिंदगी बदलने लगी। उसका रूप पूरी तरह निखर गया। वह अब बेहद खूबसूरत और आकर्षक लगने लगी थी। लोग जो पहले उसे नजरअंदाज करते थे, अब उसकी ओर खींचे चले आते थे। यहां तक कि रोशनी भी अब उससे प्रभावित होने लगा था और दोनों करीब आने लगे थे। लेकिन शायरा के व्यवहार में एक अजीब बदलाव था। वह अक्सर रात के समय गायब रहती थी और किसी से भी उस समय मिलने से बचती थी। रोशनी को शक हुआ और एक रात उसने छुपकर शायरा के घर जाने का फैसला किया। जो उसने वहां देखा, उससे उसकी रूह कांप उठी। शायरा उस रहस्यमय किताब के सामने बैठकर किसी भयानक साधना में लीन थी। उसका रूप सामान्य नहीं था। उसकी आंखों में डरावनी चमक थी और माहौल में एक अजीब सी ऊर्जा फैली हुई थी। रोशनी घबरा गया और वहां से भाग निकला, लेकिन उसकी यह गलती शायरा की साधना को अधूरा छोड़ गई। उस रात एक भयानक शक्ति सक्रिय हो गई। कर्ण पिशाचिनी प्रकट हो चुकी थी। वह शायरा के शरीर में प्रवेश कर चुकी थी और अब शायरा सिर्फ एक माध्यम बन गई थी। कर्ण पिशाचिनी ने शायरा से कहा, मैं तेरी हर इच्छा पूरी करूंगी, लेकिन बदले में तुझे हर रात एक भयानक शर्त निभानी होगी। डरी हुई शायरा ने अनजाने में वह शर्त स्वीकार कर ली। अगले ही दिन से उसका जीवन फिर से बदल गया, लेकिन इस बार यह बदलाव डरावना था। वह बाहर से बेहद खूबसूरत दिखती थी, लेकिन अंदर से धीरे धीरे टूट रही थी। रोशनी अब भी उससे प्यार करता था, लेकिन शायरा हर रात उससे दूरी बनाए रखती थी। एक रात रोशनी ने सच्चाई जानने के लिए उसके कमरे में झांक लिया और उसने देखा कि शायरा किसी और ही शक्ति के नियंत्रण में थी। वह साधना अधूरी नहीं बल्कि एक भयानक श्राप बन चुकी थी। जब साधना टूटने लगी तो कर्ण पिशाचिनी क्रोधित हो गई और शायरा को और गहरे अंधकार में धकेल दिया। अब शायरा के सामने सिर्फ दो रास्ते थे, या तो वह इस श्राप के अधीन जीवन जीती रहे या फिर खुद का अंत करके रोशनी को बचा ले। आखिरकार उसने अपने प्यार के लिए सबसे दर्दनाक निर्णय लिया। जैसे ही रात का अंतिम क्षण आया, शायरा ने खुद को समाप्त कर लिया ताकि कर्ण पिशाचिनी की शक्ति वहीं खत्म हो जाए। रोशनी ने जब उसे देखा तो वह टूट गया। वह समझ चुका था कि शायरा ने उसे बचाने के लिए खुद को बलिदान कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कहा जाता है कि शायरा की आत्मा आज भी उस किताब की निगरानी करती है, ताकि कोई और कभी उस अंधेरी साधना का शिकार न बन जाए। और कर्ण पिशाचिनी आज भी किसी नए शिकार की तलाश में भटक रही है। अगर यह कहानी आपको भी अंदर तक हिला गई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही डर, रहस्य और तंत्र मंत्र से जुड़ी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली रहस्यमयी कहानी में। तब तक के लिए सतर्क रहना, क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं।